नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं हूं आपके साथ हुमा आलम। आज के इस खास कार्यक्रम में बात उन महिलाओं की जो अपनी काबिलियत, अपनी समझदारी से दूसरों की ज़िंदगी को रोशन कर रही हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जो कि अपर ज़िला जज हैं कानपुर में, शुभी गुप्ता जी। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप दूसरों की ज़िंदगी में ये बदलाव ला पा रहे हैं। नमस्कार सभी को। मैं यहाँ पे सचिव डीएलएसए के तौर पे कार्यरत हूँ और मेरे अंडर में पूरा मीडिएशन सेंटर है और मीडिएशन सेंटर में मैं एज जज मीडिएटर भी काम करती हूँ। तो विभिन्न तरह के पारिवारिक मामले मेरे पास रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आते रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो देखने में लगते हैं कि बहुत सिंपल हैं, लेकिन जब आप उनको अंदर तक आप उसमें घुसिए तो आपको ये समझ में आता है कि मुद्दा तो कोई और था लेकिन उठाया कुछ और जा रहा है। और चीज़ें बहुत सिंपल लगती हैं लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, क्योंकि ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है और उसका कोई एक स्ट्रेट जैकेटेड फार्मूला नहीं है कि वो इस तरह से सुलटेगा। और कई चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी लगती हैं कि ये मैटर तो सुलझ ही नहीं सकता, लेकिन उसका जो बोन ऑफ कंटेंशन होती है वो बहुत छोटी होती है। तो इसको मतलब अपनी समझ बूझ से और अपने तार्किक शक्ति से और अपनी जो भी विधाएं हैं, जो भी मीडिएटर हम लोग हैं, तो हम लोग को जो सिखाया जाता है उसके तौर पे हमने जो सीखा है और अपना जो हमारा एक विजडम है और अक्यूमेन है, उसके हिसाब से हम सबसे पहला काम यही करते हैं कि हम केसेस को बाइफरकेट कर लेते हैं कि कौन से केस में हमारा इंटरवेंशन किस तरह से होना चाहिए। तो कई चीज़ें जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं तो हम उसका सबसे पहला काम यही करते हैं कि उसका कॉम्प्लिकेशन हटाते हैं और पार्टीज़ को इतना एक दूसरे से नज़दीक ले आते हैं, इतना एक दूसरे से प्रॉक्सिमिटी करवा देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो तनाव उत्पन्न होता है वो इस तरह से होता है कि पार्टी लिटिगेशन में चली जाती है और आपस में उनके पास एक दूसरे से बात करने का कोई मौका ही नहीं मिलता। तो सबसे पहले हम ये मौका प्रोवाइड करवाते हैं कि आप हमसे बाद में बताइए कि आपका क्या डिस्प्यूट है, आप लोग एक दूसरे से बताइए। पति पत्नी हैं आप लोग, आपका गठबंधन ईश्वरीय इंटरवेंशन से हुआ है, तो आप अपने हस्बैंड को बताइए कि आपको क्या दिक्कत है। हम तो बीच के एक माध्यम हैं, आप हमारे पास डिस्प्यूट आया है तो हम तो माध्यम हैं, आप अपने पति से बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो जब ये महिला अपने पति को बताती है कि मुझे ये सारी प्रॉब्लम है, तो उनके पति कहते हैं ये तो मुझे पता ही नहीं था कि इनको ये प्रॉब्लम है। या फिर मान लीजिए कि जो पति है, पति से मैं बोलती हूँ कि आपको जो भी समस्या है या जो भी इनके साथ विचारधारा की लड़ाई है या जो भी आपको प्रॉब्लम है, आप इनसे बताइए। तो पत्नी बोलती हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सभी प्रॉब्लम है इनको। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि परिवार बीच में आ जाता है और फ्रिक्शन हस्बैंड वाइफ के बीच में ना हो के पारिवारिक रहता है और सामाजिक रहता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे हो जाने के बाद बच्चों की परवरिश को लेके कोई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, तो सबसे पहले आपको बोन ऑफ कंटेंशन देखनी पड़ती है कि है क्या मामला। जैसे ही आप जब मैंने ये अनुभव किया है, अपने जितने मामले मैंने निपटाए हैं, हस्बैंड और वाइफ के बीच में जहाँ आपने सिटिंग करवा दी और उसमें आपने ऐसी भूमिका निभाई कि आपने अपने आप को पैसिव रखा और उनको एक्टिव रोल में रखा कि आप लोग खुद सुलटाइए, हम कोई नहीं होते। हमारा ऐसा मतलब है कि जज या फिर एडवोकेट, हम लोग कोई आपके बीच में वो नहीं, आप दोनों पति पत्नी हैं। जो बेहतर आप लोग एक दूसरे के लिए हो सकता है सुझाव दीजिए, किस तरह से आप लोग एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी रख के साथ में जीवन निर्वहन कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो कई बार ऐसे सुझाव उनकी तरफ से आते हैं जिस पे हम उनको अमल करने के लिए उनको प्रयासरत रहते हैं कि वो आपस में एक दूसरे के लिए अमल करें। तो यही सारे तरीके होते हैं, लेकिन हम परिवार ये कोशिश करते हैं कि टूटे ना। जी बिल्कुल, बड़ी चीज़ है ये जब आप अपना समय देती हैं और साथ ही लोगों के अंदर ये विश्वास दिलाती हैं कि ज़रूरी है कि वो एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। एक लास्ट चीज़ और पूछना चाहूँगी मैम कि चूँकि आप मिसाल तो हैं ही, जाहिर सी बात है, लेकिन वो महिलाएं जो खुद डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर तैयारी कर रही हैं, चाहती हैं कि आगे इस क्षेत्र में आए, उनके लिए क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगी? बिल्कुल देना चाहूँगी।
कोई चीज़ असंभव नहीं है। मैं खुद इस सर्विस में मेरी शादी के 12 साल बाद आई हूँ जी। और मैंने शादी के 9 साल बाद जो है मैंने तैयारी की, मतलब लॉ किया। और 12वें साल जब मेरी शादी को हो गया था उसके बाद मैं सर्विस में आई हूँ। तो कोई चीज़ असंभव नहीं है और प्रयास से हर चीज़ संभव है। और दूसरी बात यह है, महिलाओं के लिए इस सर्विस में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं है जी। और बाकी तो सारी चीज़ें तो हार्डवर्क पे डिपेंड करती हैं। और लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो अचीवेबल नहीं है और महिलाओं को तो बिल्कुल इस सर्विस में आना चाहिए। बहुत मैं वेलकम करती हूँ, ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।